वीडियो में हम बात करेंगे रैंडी ऑर्टन के मुतालिक। तो जैसा कि सारे जानते हैं कि जो रैंडी ऑर्टन है वो अपना मैच रोमन रेंस के अगेंस्ट रॉयल रंबल में हार चुके हैं। अब आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई का रैंडी ऑर्टन के लिए क्या प्लान है और डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या प्लान कर रही है, इसके मुतालिक बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि इस वीडियो में कवर होंगी। तो बगैर किसी टाइम वेस्टेज के स्टार्ट करते हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे पता चली हैं मैंने उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। टाइम स्टैम्प्स भी नीचे गिवन है, आपने जौन सा पार्ट देखना है वो आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉसिबिलिटी नंबर 4 की। पॉसिबिलिटी नंबर 4 जो मुझे पता चली है वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है रैंडी ऑर्टन का लोगन पॉल के साथ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच इन रेसलमेनिया 40। जैसा कि पिछले वीक जो स्मैकडाउन था उसके अंदर जो है रैंडी ऑर्टन और जो इन्होंने उनका थीम सॉन्ग बनाया है वो भी इसके अंदर मौजूद थे, और उन दोनों का जो बैक स्टेज इंटरव्यू था उसके अंदर वो ये कह रहे थे कि वो रेसलमेनिया में जो है पॉल ब्रदर्स को फेस करना चाहेंगे, जिसमें रैंडी ऑर्टन के साथ उनके थीम सॉन्ग के मेकर होंगे। अब इस चीज़ का क्लू हमें वहाँ से मिल सकता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इस तरह से उनकी स्टोरी लाइन लेके चल पड़ी हो और जो रेसलमेनिया 40 में है हमें मैच या तो लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन देखने को मिल जाए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, या फिर हमें टैग टीम मैच देखने को मिल जाए, जो कि मुझे नहीं लगता अभी जो है पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि जेक पॉल के जो है कॉन्ट्रैक्ट की अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है कभी भी जेक पॉल को कॉन्टैक्ट कर सकती है और वो देखेगी कि क्राउड जो है इस वक्त क्या चाहता है, क्या वो ये मैच देखने में इंटरेस्टेड है क्या नहीं। अब अगर इस स्टोरी को एक तरह से मैं रिव्यू करूं तो मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रैंडी ऑर्टन को लेकर जाया जा रहा है टैग टीम मैच में या यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच में। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए और काफ़ी सारे अपोनेंट्स हैं जिनको लेकर जाया जा सकता है लोगन पॉल के अगेंस्ट। केविन ओवेंस जिसमें हमारे पास नंबर 1 एग्जाम्पल है और वो अभी भी जो है लोगन पॉल के साथ ही फ्यूड में है और उनका एक और मैच होने वाला है बहुत जल्द। अब या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है एलिमिनेशन चैम्बर में ही केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल का पार्ट 2 करवा के एंड कर देगी ताकि रेसलमेनिया 40 में वो रैंडी ऑर्टन के साथ स्टोरी लाइन लेकर चल पड़े, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन को स्टोरी लाइन में ऐड नहीं करेगी और केविन ओवेंस और लोगन पॉल का ही रेसलमेनिया 40 तक मैच लेकर जाती रहेगी। और मोस्ट प्रोबेबली डब्ल्यूडब्ल्यूई को करना भी यही चाहिए कि रैंडी ऑर्टन को अभी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच के अंदर नहीं डालना चाहिए, बल्कि उन्हें किसी और चीज़ में डाल देना चाहिए जो कि उनके लिए बेटर भी हो। अब काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि भला मैं जो हूँ रैंडी ऑर्टन का लोगन पॉल के साथ मैच क्यों नहीं देखना चाहता, या टैग टीम मैच क्यों नहीं देखना चाहता जेक पॉल और लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन। तो उसके लिए आगे आने वाली पॉसिबिलिटीज़ में जो हैं उनमें से बताऊंगा कि मैं उनमें से क्या चाहता हूं और मैं ये मैच क्यों नहीं चाहता उन पॉसिबिलिटीज़ के मुकाबले में। तो बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 3 की। तो पॉसिबिलिटी नंबर 3 ये है कि रैंडी ऑर्टन को डाल दिया जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के लिए। जैसा कि सारे लोग जानते ही हैं कि सेथ रॉलिंस का जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करने का प्लान बनाया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक के अगेंस्ट रेसलमेनिया 40 में, लेकिन रॉयल रंबल में जो है सीएम पंक को अपनी एल्बो इंजरी की वजह से अब रेसलमेनिया 40 मिस कर सकते हैं। जहाँ वहाँ पे हमें ये बताया जा रहा था कि सेथ रॉलिंस अपनी इंजरी की वजह से रेसलमेनिया 40 से बाहर हो जाएंगे, तो वहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान करेगी रैंडी ऑर्टन वर्सेस सीएम पंक का। अब यहाँ पर सेथ रॉलिंस भी इंजर्ड है और सीएम पंक वैसे ही रेसलमेनिया 40 मिस कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है रैंडी ऑर्टन को इस मैच के अंदर लेकर आएगी। पिछली पॉसिबिलिटी के मुकाबले में ये पॉसिबिलिटी फिर भी बेहतर है कि रैंडी ऑर्टन को लेकर जाया जाएगा सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, क्योंकि सेथ रॉलिंस का ज़्यादातर चांस यही है क्योंकि वो जो है अपना टाइटल रेसलमेनिया 40 में खुद ही डिफेंड करेंगे। अब यहाँ पर रैंडी ऑर्टन वर्सेस सेथ रॉलिंस की राइवरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी देखने में, लेकिन अगर सेथ रॉलिंस के लिए जो अपोनेंट है वो अगर एलिमिनेशन चैम्बर में से सिलेक्ट होना है तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो है शायद ड्रू मैकिंटायर भी उसमें इंक्लूड हो, सैमी ज़ेन भी, गॉन्थर भी, और डब्ल्यूडब्ल्यूई और भी इंटरेस्टिंग जो है चीज़ें लाने के लिए रेसलर्स को ऐड करेगी। लेकिन हम सारे ये भी जानते हैं कि अगर सेथ रॉलिंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया 40 में दिखाया जाता है तो इस मैच की हाइप सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के मुकाबले में बहुत कम होगी। लेकिन हमें एक चीज़ जो है मंडे नाइट रॉ से जो मुझे जहाँ तक कंफर्म हुई है वो ये हुई है कि शायद जो है सीएम पंक रेसलमेनिया 40 में अपीयर होंगे और उनका मैच सेथ रॉलिंस के साथ नहीं बल्कि ड्रू मैकिंटायर के साथ होगा। जिस तरह से ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को, जो कि इंजर्ड थे पहले ही, उनको और इंजर्ड करने की कोशिश की है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच हमें रेसलमेनिया 40 में दिखा सकती है अगर जो है सीएम पंक की इंजरी थोड़ी जल्दी रिकवर हो जाती है। तो फिर वहाँ पे बच जाता है कि सेथ रॉलिंस को कौन फेस करेगा रेसलमेनिया में, तो उसके लिए जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो रैंडी ऑर्टन होंगे और 100% कंफर्म है कि कोडी रोड्स नहीं होंगे और कोडी रोड्स जो है वो रोमन रेंस के अगेंस्ट ही जाएंगे, लेकिन 80% चांसेस ये भी हैं कि
तो 80 नहीं बल्कि 20% चांसेस ये भी हैं कि कोडी रोड्स जो है सेथ रॉलिंस को ही चूज़ करते हैं। खैर आगे आने वाली कुछ एपिसोड्स में मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि WWE रेसलमेनिया 40 किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 2 की, जो कि है रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोआ। ये पॉसिबिलिटी एक तरह से जो है सेट्स भी बनाती है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन की पिछले कुछ टाइम से राइवरी जो है वो ब्लड लाइन के साथ ही चल रही है, और स्मैकडाउन में भी जिस तरह हमने देखा था कि रैंडी ऑर्टन ने सोलो सिकोआ को मैच भी हरा दिया था, जिसकी वजह से WWE इनकी राइवरी आपस में चलाकर रेसलमेनिया 40 की बुकिंग की तरफ जा सकती है। लेकिन इस राइवरी का स्टार्ट जो है वो शायद रैंडी ऑर्टन के सोलो सिकोआ ही करेंगे, रैंडी ऑर्टन पे अटैक करके, और फिर रैंडी ऑर्टन के पास भी पॉइंट्स होंगे कि जो है मैं सोलो सिकोआ की वजह से ही हारा था अपना मैच, या वो ये भी कह सकते हैं कि मैं जो हूँ पिन नहीं किया मुझे रोमन रेंस ने, और भी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अगर रेसलमेनिया 40 में इनका मैच होता है तो बाद में क्या मतलब कि फिर से जो है रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस के पास ही आएगा, क्योंकि रैंडी ऑर्टन की हमें जितनी भी हिस्ट्री पता चलती है वो यही है कि रैंडी ऑर्टन जो है जब तक वो जीतता जाए तब तक वो उस बंदे को नहीं छोड़ता। तो फिर इस चीज़ से कोई इतनी क्लैरिटी समझ नहीं आती, क्योंकि जो है अगर तो वहाँ पे रैंडी ऑर्टन का जो है सोलो सिकोआ के साथ मैच कराती है WWE रेसलमेनिया 40 में, तो इसके बाद हमें ये भी कंफर्म हो सकता है कि जो है रैंडी ऑर्टन वो वापस आएंगे रोमन रेंस के खिलाफ के जो है तुमने पहले तुम्हारे जो ब्लड लाइन मेंबर्स थे ये इन्हीं की वजह से मैं मैच हारा था, मैं उनको हरा के अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें हराने, और जैसा कि तुमने मुझे रॉयल रंबल में हराया, मुझे नहीं हराया बल्कि एज स्टाइल्स को तुमने पिन किया था। खैर WWE जो है कुछ इंटरेस्टिंग की प्लान करेगी। ये पॉसिबिलिटी जो है मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगी, लेकिन ज़्यादातर चांसेस भी इसी पॉसिबिलिटी के हैं कि WWE जो है रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोआ जो है रेसलमेनिया 40 के लिए प्लान करे। ये थी 4 पॉसिबिलिटीज़ रैंडी ऑर्टन के लिए रेसलमेनिया 40 के मुताल्लिक। इसके अलावा भी जो है WWE काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं जो WWE कर सकती है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी जो नज़र आ रही थी वो यही 4 थी। अब इनमें से जो चारों में से जो मुझे बेहतर लग रही है, लेकिन इन चारों में से मैं अगर कोई चूज़ करने को मिले तो मैं कोई भी ना चूज़ करूं, लेकिन अगर रैंकिंग की बात करूं तो मैं इसमें जो सेथ रॉलिंस वाला मैच होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए उसको 1 पे रखूंगा, 2 पे फिर मैं रखूंगा सोलो सिकोआ को, 3 पे फिर मैं रखूंगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, और 4th पे रखेंगे गॉन्थर वाले मैच के लिए। ज़्यादातर चांसेस यही है कि जो है WWE अगर इनमें से कुछ कर रही है तो वो सोलो सिकोआ वर्सेस रैंडी ऑर्टन का ही करेगी, लेकिन जॉन सीना के मतलब भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है कि वो शायद रेसलमेनिया 40 में अपीयर हो और सोलो सिकोआ के साथ ही मैच करें। लेकिन फिर अगर सोलो सिकोआ और जॉन सीना का होता है तो फिर रैंडी ऑर्टन फ्री एजेंट बन जाएंगे, और रैंडी ऑर्टन जो है वैसे ही स्मैकडाउन में आई इसलिए थे कि वो रोमन रेंस को हराए, और अभी भी जो है रोमन रेंस ने रैंडी ऑर्टन को पिन नहीं किया, और अगर रोमन रेंस जो है रेसलमेनिया 40 में फिर से रिटेन कर लेते हैं, जो कि मुझे फिर से लग रहा है कि कुछ ऐसा होना है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस एक और मैच देखने को ज़रूर मिलेगा। अब आप लोग मुझे बताएं इन चारों पॉसिबिलिटीज़ में से आप कौन सी पॉसिबिलिटीज़ चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, और आप नंबर 1 तरीके से बताएं कि नंबर 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, या इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई और स्टोरी है रैंडी ऑर्टन के मुताल्लिक जो WWE कर सकती है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आगे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड पीस।